हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं कि स्टेयर की कंक्रीट कैसे कैलकुलेट की जाती है, यानी वेट कंक्रीट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ड्राई कंक्रीट भी कैलकुलेट करने बताऊंगा, ठीक है। फिर इसकी मटेरियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी मटेरियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मटेरियल स्टेटमेंट मतलब कि इसमें हमें कितनी क्रश लगेगी, कितनी सैंड लगेगी और कितना सीमेंट लगेगा वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो चलें आज हम वेट कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं स्टेयर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक हमें सेक्शन दिया हुआ है। इस फोटो में हम देख सकते हैं एक सेक्शन है और दूसरा हमें प्लान दिया हुआ है। सेक्शन में हमें तमाम डायमेंशंस दी हुई हैं और हर एक चीज़ का नाम भी दिया हुआ है। लैंडिंग दी हुई है, स्टेयर के स्टेप्स दिए हुए हैं, वेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है जी। यानी स्टेप्स के नीचे वाली स्लैब को वेस्ट कहा जाता है। दोस्तों हमने क्या किया है कि इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने इस फिगर को 4 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। पहले पार्ट का नाम हमने 1 रख दिया है, यानी कि लैंडिंग को हमने 1 नंबर दे दिया है। इसकी जो वेस्ट स्लैब है, यानी नीचे वाली जो स्टेप्स के नीचे वाली जो स्लैब है, उसको हमने 2रा नंबर दे दिया है। इसी तरह हमने जो स्टेप्स हैं इसको 3रा नंबर दे दिया। दोस्तों सबसे नीचे वाला जो इसका है पार्ट स्टेयर का, उसको हमने 4 नंबर दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितनी भी इंचज़ वाली डायमेंशंस थी उनको हमने फुटों में ऑलरेडी इस फिगर में चेंज किया हुआ है। वो कैसे करते हैं कि जितना भी इंच होता है उसको 12 पे तकसीम करते हैं तो वो अशारिया में फुटों में तकसीम हो जाता है। तो चलें दोस्तों हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया 1 की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो एरिया 1 है यानी कि पार्ट 1 है, इसमें हमें लंबाई दी हुई है। इसकी सेक्शन में हम देख सकते हैं 5.667 और ब्रेड्थ हमें कहाँ मिलेगी, प्लान में मिलेगी। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट दी हुई है और इसकी थिकनेस जो है वो हम सेक्शन में ही देख सकते हैं 0.5 फीट है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 8.500 क्यूबिक फीट। इसी तरह पार्ट 2 को हमने कैलकुलेट करना है। पार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है स्लैब की वो दी हुई है 15.08 फीट। इसी तरह इसकी चौड़ाई जो है वो हम प्लान में देख सकते हैं 3 फीट दी हुई है और इसकी थिकनेस जो है वो ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि वो भी दी हुई है इसी फिगर में और वो दी हुई है 0.5 फीट, 6 इंचज़ दी हुई है। इसको हमने फ़ोटो में चेंज किया तो 0.5 फीट आ गया। जब हमने इसको कैलकुलेशन किया, इन तमाम को कैलकुलेट किया, सॉल्व किया तो 22.62 क्यूबिक फीट हमारे पास आ गया। इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। तो सबसे मुश्किल काम स्टेप्स का ही होता है। तो एरिया 3 को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमें मालूम है कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है जी। तो स्टेप का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप का एरिया इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमें स्टेप की राइज़र और इसका जो ट्रेड है दोनों की लंबाई बराबर मालूम होनी चाहिए। तो इसका जो राइज़र है वो हम देख सकते हैं सेक्शन में ही, जहाँ पे एरिया 4 दिया हुआ है इसके ऊपर इसका राइज़र की पैमाइश दी हुई है 8 इंचज़ यानी 0.667, ठीक है जी। तो 0.667 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रेड के साथ। तो ट्रेड की जो इसकी डायमेंशन है वो हम प्लान में देख सकते हैं 10 इंचज़ दी हुई है, ठीक है जी। इसको हमने फ़ोटो में चेंज किया तो 0.833 फीट आया। दोस्तों हमने 0.667 को मल्टीप्लाई करना है 0.8
3 के साथ और 2 पे डिवाइड कर देना है। इस तरह हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। और इस एरिया को हमने बाद में मल्टीप्लाई कर देना है इसकी लेंथ के साथ। तो हमने एरिया कैलकुलेट किया, एरिया को हमने इसकी लंबाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसकी जो स्लैब की जो चौड़ाई है तो वो हमें 3 फीट दी हुई है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 14 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि हम फिगर में नीचे देख सकते हैं प्लान में कि टोटल 14 स्टेप्स हैं, तो जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी। तो वो क्वांटिटी हमारे पास दोस्तों आ जाएगी 11.667 क्यूबिक फीट। दोस्तों इसी तरह हम एरिया 4 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, चौथे पार्ट की। तो चौथा पार्ट हम देख सकते हैं सेक्शन में सबसे नीचे है, स्टेप्स के सबसे नीचे वाले पार्ट को हमने चौथा नंबर दिया है। तो इसकी डायमेंशन हमें दी हुई है, जैसा कि हम देख सकते हैं 1 फीट और 8 इंच। ठीक है जी। और इसको हमने फ़ोटो में चेंज किया तो 1.667 आ गया। ठीक है जी, ऑलरेडी हमने चेंज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 1.667 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी चौड़ाई के साथ। चौड़ाई कितनी दी हुई है हमसे प्लान में देख सकते हैं, 3 फीट दी हुई है। ठीक है जी। और उसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। और इसी तरह हमने इसको थिकनेस के साथ भी इसको मल्टीप्लाई किया। तो इसकी थिकनेस जो है वो ऑलरेडी हमें दी हुई है, तो इसकी थिकनेस जो है वो 8 इंचज़ है। ठीक है जी, 0.667। ठीक है जी। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू 3.336 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों हमने चारों एरियाज़ की जो कैलकुलेशन है, चारों पार्ट्स की कैलकुलेशन कर ली है। अब हमने क्या करना है कि सभी पार्ट्स को आपस में जमा कर लेना है। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी वेट कंक्रीट की। तो हमने क्या करना है कि 8.500 को हमने प्लस करना है 2.62 के साथ, फिर प्लस करेंगे 11.667 और इसमें प्लस करेंगे 3.336 को। जब हम सबको आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46.123 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों देखा हमने कितनी आसानी से और कितने इजी तरीक़ा से हमने स्टेयर की तमाम कैलकुलेशंस कर ली हैं। तो वेट कैलकुलेशन इसी तरह हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।